राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत कथा और एकादशी में रखने वाली सावधानियाँ, महत्व, व्रत पूजन और शुभ मुहूर्त, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। सनातन धर्म के लोगों के लिए भगवान विष्णु को समर्पित कामदा एकादशी के व्रत का खास महत्व है। हालांकि व्रत के दौरान साधक को कई नियमों का पालन करना होता है, नहीं तो उन्हें विष्णु जी के क्रोध का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत से जुड़े कुछ अहम नियम। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है, जिसका अपना महत्व है और उससे जुड़ी मान्यताएं भी है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी का उपवास रखा जाता है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस साल 8 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो लोग कामदा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें कई जरूरी नियम का पालन करना होता है, नहीं तो उन्हें अपने व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। चलिए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत से कुछ अहम नियमों के बारे में। कामदा एकादशी व्रत के भोजन में मसूर की दाल, बैंगन, गाजर, चावल, सलगम, सेम, गोभी और पालक आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। चाहे व्रत करो या नहीं करो, घर में चावल का सेवन करना निषेध है। और तामसी भोजन में व्रत के दौरान जौ का सेवन करना भी मना है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महर्षि मेधा के शरीर से जौ उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस दिन जौ खाना अशुभ माना जाता है। एकादशी व्रत के दौरान गंध युक्त चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे प्याज, लहसुन। इनसे काम भावना बढ़ती है और मन और शरीर अशुद्ध होता है। यदि आपने एकादशी का व्रत रखा है तो उस दिन नाखून या दाढ़ी नहीं काटें और बालों को कटवाने से भी बचें। आज के समय में भी कई लोग दांतों को साफ करने के लिए दातुन का इस्तेमाल करते हैं। यदि आपने कामदा एकादशी व्रत रखा है तो इस दिन दातुन का इस्तेमाल ना करें। दातुन की जगह आप नींबू, जामुन के पत्ते या आम के पत्ते या किसी बबूल या नीम की डंडी लेके उनसे दांत साफ करें। वैसे दांत साफ करने का नियम है कि एकादशी के पहले दिन ही रात को अच्छी तरह दांत साफ करके सोना चाहिए, ताकि हमारे मुंह में कोई भी अन्न बचा हुआ ना हो। एकादशी तिथि के दिन किसी भी पेड़ के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। खास तौर पर तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। यदि इस दिन आप तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं तो इससे आपको भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको पाप भी लग सकता है। कामदा एकादशी व्रत के दौरान सेम का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे आपके संतान को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए कामदा एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त कि किस वक्त हमें व्रत का पूजन करना चाहिए, किस वक्त व्रत का संकल्प लेना चाहिए, इसके बारे में हम आपको शुभ मुहूर्त की जानकारी देते हैं। 8 अप्रैल 2025 को सूर्य उदय प्रातः काल 6:16 पर सूर्य उदय मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल में 4:39 से 5:27 तक है। अमृत काल प्रातः काल में 5:29 से 7:11 तक है। और अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:03 से 12:53 तक है। अब हम आपको बता दें कि भगवान विष्णु के प्रिय भोग कौन से होते हैं, ताकि आप भी एकादशी को भगवान विष्णु के प्रिय भोग का प्रसाद बना सकें। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सात्विक चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इस व्रत में अनाज का सेवन करने की मनाही है, इसलिए भोग में ऐसी चीज़ें शामिल करें जो व्रत के नियमों के अनुकूल हो। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है, इसलिए भोग में तुलसी दल
जरूर शामिल करें। भगवान विष्णु को ताजे व ऋतु फल जैसे केला, आम, अंगूर, खरबूजा और तरबूज आदि चीज़ें अर्पित करें। जैसे सूखे मेवे में बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता आदि भी भोग में शामिल कर सकते हैं। घर पर बनी धनिया की पंजीरी और मिठाइयाँ जैसे पेड़ा, बर्फी या नारियल के लड्डू भी भोग में शामिल कर सकते हैं। चन्नामृत भगवान विष्णु को अर्पित करना बेहद शुभ माना गया है। ऐसे में इसे ज़रूर चढ़ाएं। चन्नामृत 5 चीज़ों से बनता है, जैसे दूध, दही, गंगाजल, घी, शहद और मीठा। ये सब मिक्स करके चन्नामृत बनाया जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कामदा एकादशी व्रत का धार्मिक महत्व। कामदा एकादशी का व्रत रखने का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही इस व्रत को रखने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें शांति मिलती है। इसलिए इस पावन व्रत को जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। जो भी बड़े बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उन्हें चाहिए कि वो मोक्ष प्राप्ति के लिए कामदा एकादशी का व्रत जरूर करें और उसकी कथा पढ़ें। आइए सुनते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भोगीपुर नाम एक नगर था, जहाँ के राजा पुंडरीक्ष है। इस नगर में अप्सरा, किन्नर और गंधर्व रहते थे। इसके अलावा नगर में अत्यंत वैभवशाली स्त्री ललिता और पुरुष ललित रहा करते थे। दोनों के बीच बड़ा प्रेम था और वह दोनों एक दूसरे से चाहकर भी अलग नहीं रह पाते थे। एक दिन ललित राजा पुंडरीक के दरबार में गंधर्वों के साथ गान करने पहुंचा और गाते गाते उन्हें ललिता की याद आ गई, जिसकी वजह से उसका सुर बिगड़ गया। सुर बिगड़ते ही राजा पुंडरीकाक्ष क्रोध में हो गए और उन्हें गुस्से में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप देते ही ललित तुरंत विशालकाय राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया। ललित का राक्षस रूपी शरीर 8 योजन का हो गया। जब उसकी पत्नी ललिता को इस बात के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुई और इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करने लगी। ललिता भी अपने पति ललित के पीछे पीछे विंध्याचल पर्वत पर जा पहुंची, जहां उसे श्रृंगेरी ऋषि मिले। ललिता ने ऋषि को अपना दुख बताया और उसका उपाय देने का आग्रह किया। ऋषि श्रृंगेरी ने कहा कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। इसे कामदा एकादशी कहते हैं। इस दिन यदि श्रद्धा भाव के साथ व्रत रखा जाए तो सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तुम यह व्रत रख लो तो तुम्हारा पति राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। श्रृंगेरी ऋषि की बात सुनकर ललिता व्रत रखने को तैयार हो गई और एकादशी आने पर उसने विधि विधान के साथ व्रत किया। इसके बाद द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद दान किया। ललिता एकादशी का व्रत रखती और भगवान से उसका फल अपने पति को देने का आग्रह करती। ललिता प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो और वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। इस तरह से ललिता व्रत करती रही। ललिता के व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसके पति को एकादशी व्रत का फल दे दिया, जिसके बाद वह राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने रूप में आ गया। इसके बाद दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक में चले गए। कहते हैं कि कामदा एकादशी का व्रत रखने वाले जातक के सभी कष्ट मिट जाते हैं और इस व्रत कथा को सुनने व सुनाने वाले को पुण्य फल प्राप्त होता है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।